कांग्रेस के चुनाव न लड़ने के गहरे हैं सियासी अर्थ। कम सीटें मिलने के साथ हैं दूसरी वजह भी। प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में दिलों के मिलने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले से साफ है कि सपा से मिली 2 सीटों से पार्टी संतुष्ट नहीं थी। दरअसल कांग्रेस यूपी विधानसभा उपचुनाव में मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर सीट मांग रही थी। सपा ने गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी। कांग्रेस ने असंतुष्टि जताई। इस बीच सपा की ओर से कहा गया कि फूलपुर सीट भी दे सकते हैं, लेकिन बुधवार को यहां से सपा के मुश्तबा सिद्दीकी ने पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शीर्ष नेतृत्व को पूरी स्थिति बताई। देर रात सपा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि पार्टी सभी 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बृहस्पतिवार दोपहर बाद दिल्ली में कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए सीट नहीं, जीत जरूरी है। सपा का प्रदेश नेतृत्व भले ही गठबंधन कायम होने की बात कह रहा हो, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। फूलपुर सीट से कांग्रेस के सुदेश यादव का पर्चा दाखिल करना इसका प्रमाण है। सपा की ओर से सीटें नहीं मिलने से कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता ही नहीं बल्कि कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले भी खफा हैं। लखनऊ समेत कई जगह पर संविधान बचाओ सम्मेलन करने वाले पूर्व जिला जज बीडी नकवी कहते हैं कि आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए थी। सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्याय के सचिव महेंद्र मंडल कहते हैं कि कांग्रेस को सीटें नहीं देना सपा की हट धर्मिता है। सीटें छोड़ने का 2027 में मिलेगा फायदा। जानकारी के मुताबिक अब कांग्रेस नए सिरे से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी करेगी, ताकि गठबंधन की जरूरत पड़ने पर सपा से आमने सामने बैठकर बात कर सके। ये सपा के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ खड़े दल अब मैदान में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3 उम्मीदवार उतार चुकी है। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी अपना दल, कमेरावादी समेत कई दल अलग राह पर चल पड़े हैं। ऐसे में गठबंधन के भविष्य पर संशय है। महाराष्ट्र फैक्टर का भी असर। कांग्रेस के यूपी में विधानसभा उपचुनाव से किनारा करने के पीछे महाराष्ट्र फैक्टर भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। कांग्रेस, रांगकपा और शिवसेना ठाकरे के बीच 85 सीट पर रजामंदी बनी है। वहीं सपा समेत अन्य सहयोगी दलों को 18 सीटें देने की बात हुई है। यहाँ सपा 12 सीटें मांग रही है और 5 पर उम्मीदवार उतार चुकी है।